This conference will now be recorded. हाँ जी, पहले तो ये बताओ डाउट्स क्या क्या है। हाँ जी, किसमें डाउट्स है? कल डेटा ड्रिवन करा, कुछ डाउट है उसमें किसी का? सर तो डेटा ड्रिवन मेरा का सर अभी वैसे सिर्फ तो डाउट्स नहीं है। सॉरी, आप बोलो। प्लीज प्लीज कैरी ऑन आतिश। दीपक सर, वैसे तो डाउट तो मेरा एक ही था, वो जो मेरे कल एक्सएमएल फाइल में बन रही थी ना, तो मैं आज देखूंगा फिर से, पर फिर मैं आपको बताऊंगा अगर नहीं हुआ सॉल्व, पहला। और दूसरा हम्म, एक ही सर, मुझे ना जो कल वाली, जो आपने डेटा ड्रिवन वाली अप्रोच बताई थी ना, उसमें ना हम्म। एक बात समझ नहीं आई थी। आई थिंक मेरा लैग होगा कि हमने वो ऑब्जेक्ट क्लास, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों बनाए थे, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्यों डेटा लिया। डेटा प्रोवाइडर है ना भाई, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन है, हाँ जी। उसके साथ जो रिटर्न टाइप में चलता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही चलता है। अच्छा, तो मतलब इसका अगर मतलब ये हुआ अगर कि आप जब भी अगर हमने आप डाटा, अगर आप एक मिनट अगर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग भी लोगे ना, नहीं चलेगा, ये भी नहीं तो चलेगा। सर इसमें तो हमें पहले से पता होना चाहिए फिर एक किस्म से कि कितनी हमारी इनपुट्स हैं, एक किस्म से नहीं नहीं अगर नहीं हम। नहीं, आप हार्ड कोड तो कुछ भी नहीं करा था यार हमने कल। हाँ, हार्ड नहीं कोड नहीं, कुछ वो भी नहीं तो करा। उसमें फाइल वाले केस में था ना, अगर वैसे मैनुअली हाँ करना है हाँ, तो वैसे उसमें। मैनुअली नहीं चलता। हाँ, मैनुअली चलता कभी नहीं। भी हाँ हाँ, कोड में कभी भी हम डेटा मेंटेन नहीं करते, नहीं करेंगे। हम्म, हम्म, हम जो डेटा लेंगे वो कहाँ से लेंगे? एक्सेल शीट या फाइल से एक्सेल से। लेंगे। जी। हाँ, एक्सेल फाइल से। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन या कुछ ऐसा करना है जिसमें बाहर से डेटा आएगा, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट क्लास लेना ही पड़ेगा हर टेस्ट केस में, ऑब्जेक्ट जितने भी क्लास इनपुट होंगे। लेना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन है ना, उसकी रिटर्न हाँ, टाइप उसके आप रिटर्न। करवाओगे ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और बताओ भाई, ठीक है बाकी सर, लोग बताओ ठीक है। किसका और डाउट है? पहले डाउट्स ही आज की डाउट्स ही लूंगा मैं। हाँ जी, कुणाल भाई, कोई डाउट्स? नहीं सर, अभी नहीं है। लास्ट के मेरी क्लास के वो प्रैक्टिस रहेगी, तो अच्छा, बाकी सब ठीक है। कनिका, प्रशांत, अब उसने सर यार और एक ज्वाइन और नहीं करा। बात, एक मैंने मिनट रुकना, जो। एक एक मिनट देना तीश भाई। शुभम यार, अब इसको बोल दो राहुल को ज्वाइन करने के लिए, उसके कुछ डाउट है भाई, उसने ज्वाइन नहीं करा। हाँ जी, अतीश। हाँ, सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे जो आपने कल बोला था ना कि फेसबुक का लॉगिन डाटा ड्रिवन से करना, तो उसका सर वो मैंने अलग ही प्रोजेक्ट बना दिया, तो वो चलेगा ना जैसे हमने अभी किया। चलेगा 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 अभी चलेगा 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 जो जो चलेगा, मतलब बिल्कुल सही है। मैंने ऐसे ही डाटा हाँ ड्रिवन का हाँ उससे हाँ, अलग अलग वर्क बना लिया, किया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, सही बेस है। क्लास और ये वो फलाना। हाँ सही है। अमित खन्ना, अमित, कोई डाउट भाई आपके? अभी नहीं है सर। सही चल रहा है अमित सब कुछ? हाँ जी सर। दिव्या, सर दिव्या। अभी तो मैंने क्लास अभी करी नहीं है, जो मेरी पेंडिंग थी, तो अभी तो नहीं है डाउट। ठीक है ठीक है कल ठीक है वाली भी ठीक नहीं करी। हाँ जी, हाँ जी। है। पवन, पवन है कॉल में? तो यार, जिनको मैंने स्पेशली इसलिए ग्रुप पे मैसेज डाल के डाला था कि भाई कल डाउट ही लूंगा, बट जिनके डाउट थे वो डाउट, वो वाले बंदे नहीं अब। सर मेरा है एक्चुअली में डाउट, वो लॉग फोर जे पे ही मैं अभी अटका हुआ हूँ वहां पर, क्योंकि वो उससे रन हो नहीं रहा है। जो है दिया हुआ लिंक वो उससे डाल के देख रहा हूँ, लेकिन रन हो नहीं रहा है। तो अभी कल राहुल ने नया लॉग फोर जे का फाइल शेयर किया हुआ है, जार फाइल। वो उससे मैंने अभी चला के देखा नहीं है, उससे करके देखूंगा आज मैं। तो वो करूंगा तब जाके एजेशन और रनर क्लास में मेरा हो पाएगा।
उसके बिना हाँ हो नहीं देखो, पा एक रहा है। ना एक डाउट आया था लोगों का, मैं बता देता हूँ, चलो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। असर्शन, असर्शन क्या होता है? कंपैरिजन करना बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, मतलब जैसे हमारे को कभी कभी टेस्टिंग में करना होता है ना, कुछ वैलिडेशंस करनी होती है। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते टाइम हमारे को क्या करनी होती है? वैलिडेशन करनी होती है। तो ऑटोमेशन में वैलिडेशन कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? असर्शन। यार, जो दो बंदे जिनके डाउट थे वो दोनों बंदे ही नहीं है, क्या करें? और दीपक, मुझे कुछ डाउट्स थे। बताओ। तो आप अब आगे बताओगे? नहीं, पहले एक बार देखते हैं ना कैसे, बाकी लोगों को एक बार रिस्पॉन्स देखते हैं ना, किसी के कोई और डाउट है या नहीं है। और इसमें हम जो जावा जैसे वर्जन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? 8 ही करना है, 8 करो। अच्छा, तो इसमें जैसे जावा 8 के फीचर्स पूछ लेते हैं कि कुछ न्यू फीचर्स हैं आगे जावा 8 करेंगे में, वो वो तो, कैसे अभी इम्प्लीमेंट अभी किए हैं? डिस्कस नहीं अनु, वो डिस्कस करा ही नहीं टॉपिक, आगे करेंगे वो, आगे ले ठीक है। लेंगे वो टॉपिक। तो इसमें आप ऐसा कोई टेस्ट केस एक करवा दोगे जिसमें हम टेस्ट डेटा एक्सेल या कहीं और से रीड कर रहे हैं? कल के सेशन में अनु करा था, कल के सेशन में करा था, कल के सेशन में यही तो करा था। नहीं, वो तो डेटा प्रोवाइडर से किया था ना। लेकिन डेटा कहाँ से आ रहा था? अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगी। डेटा तो एक्सेल से ही आ रहा था ना। जो एक्सेल से डेटा कहाँ से आ रहा था? डेटा तो एक्सेल फाइल से ही आ रहा था। डेटा प्रोवाइडर के थ्रू करा तो था, लेकिन डेटा कहाँ से आ रहा था? एक्सेल फाइल से ही आ रहा था ना। और तो दूसरा मेथड वो भी है कि यूटिलिटी तो बनाई थी एक्सेल की, उससे भी कर सकते हैं जो आपने पहले करवाया था। जब एक बात बताओ, टेस्ट इंजन एक फीचर दे रखा है डेटा प्रोवाइडर का, तो उसके थ्रू करेंगे ना। डेटा प्रोवाइडर जब आपका सारा का सारा डेटा लेके आ जाएगा तो उसके थ्रू करेंगे, यूटिलिटी की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। सर एक और चीज थी मेरे पास, जैसे जो आपने कल डेटा ड्रिवन वाली अप्रोच बताई, तो उसमें उसमें हम टेस्ट एनजी के थ्रू ही अपना वो चलाएंगे, टेस्ट केस चलाएंगे, तो उसमें टेस्ट एनजी तो एक्सएमएल के ऊपर डिपेंड होता है, तो चलेगा वैसे ही, मतलब वो फिर हाँ हाँ, एक्सएमएल चलेगी और फिर वो डेटा ड्रिवन से डेटा उठाता रहेगा, मतलब ऐसा यही चलेगा ना, ऐसे ही होगा? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल की तो जरूरत ही नहीं है ना उसमें। अगर सर मल्टीपल तो फिर टेस्ट केस टेस्ट केस है, कैसे रन होगा? सुनो 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 भाई, हाँ अगर मल्टीपल क्लासेस है तब आपका हाँ चलेगा टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। अगर सिंगल क्लास है तब आपको जरूरत ही नहीं है ना। सिंगल क्लास में तो आप, एक हाँ क्लास है सर, तो उसको मैं सीधा। बिल्कुल 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 मैं समझ गया वो वाली बात, मतलब मान लो कि हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच मल्टीपल क्लासेस में लगाई हुई है, तो हमें टेस्ट चाहिए ना एक्सएमएल, बिल्कुल बिल्कुल, तब फिर तो चाहिए, चाहिए तब ही, चाहिए, तब है ना? चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुकना सब लोग। राहुल, आपकी क्या डाउट है भाई? राहुल, राहुल म्यूट पे हो भाई। शुभम यार, एक बार इसको ना राहुल को बोल दो भाई, इसके जो भी डाउट है डाउट डिस्कस करें। अभी म्यूट पे है इस टाइम। ओके, मैं बात करता हूँ। हाँ जी, बाकी लोग बताओ। फरा, आपके कोई डाउट्स? हाँ, मुझे एक बार यूटिलिटीज में एक्चुअली क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। यूटिलिटी में कौन सी यूटिलिटी? अ, जैसे इसका पर्पस क्या है, मतलब जो उसमें क्लासेस बनाई है ड्रॉप डाउन की या एक्सेल की, वो उसका मतलब। उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं। यूटिलिटी आपने बनाई, एक्सेल डेटा रीड की और ड्रॉप डाउन की, इनकी जरूरत नहीं है, अभी के लिए बना के छोड़ दिए हैं, इनका यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है हमारे फ्रेमवर्क में। अच्छा, और लॉग लॉग में जैसे हमने। log4j और स्क्रीनशॉट, इनकी जरूरत है, क्योंकि टेस्ट केस चलेगा। आपको टेस्ट केस के अंदर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है या फिर आपको लॉग्स कैप्चर करने हैं,
क्या यूज करोगे? अच्छा, Yeah, Deepak sir, Rahul is facing network issue. That's why he's अच्छा, unable to talk. तो जैसे हमने स्क्रीनशॉट का लिया था तो उसमें पास या फेल के केस में लेना है या फिर सभी केसेस में लेना है? सभी केसेस में लेना होगा ना। जैसे आप क्या करो, अपने कोड को ट्राई कैच में डाल लो, ठीक है ना। ट्राई के अंदर आपने आपका कोड है सारा का सारा, कोई भी प्रॉब्लम आई, एनी प्रॉब्लम कम्स हियर, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंट्रोल जाएगा कहाँ पे? कैच पे जाएगा। कैच में आप क्या करोगे? ट्राई कैच हो चुका है? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल बता रहा हूँ, अभी ट्राई अच्छा, कैच नहीं हुआ। हाँ, ट्राई कैच के अंदर डालोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी रह गया होगा आप लोगों का। ट्राई के अंदर आप अपने कोड को डालोगे, कंट्रोल, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंट्रोल जाएगा कैच पे, और कैच में क्या करोगे आप? स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कोड को कॉल कर दोगे, ठीक है। राहुल एक बार चाहे चैट में टाइप कर दो भाई जो भी डाउट है। सर अगर एक और चीज थी, जैसे कल मतलब जो हम टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं फाइल से, जैसे हमने टेस्ट रनर फाइल बनाई और हमने कोड में ये बताया कि जिन जिन के आगे वाई लिखा हो या यस लिखा हो वो कोड रन हो जाए और नो, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि जो पास हो गया उसी फाइल में ये राइट करवा सकते हैं कि पास या फेल ऐसा स्टेटस कुछ, नहीं नहीं तो वो नहीं, फाइल रिपोर्ट अलग राइटर से, वाला। रिपोर्ट अलग से बनवाएंगे, रिपोर्ट अलग से बनवाएंगे। अच्छा, मैं एक बार सैंपल दिखाता हूँ ठीक है। मेरे को, एक मिनट रुको, ये देखो, कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे, हाँ जी। ऐसे बनाएंगे रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब मैं ऐसे ही चाह रहा था कि कुछ पता लग जाए कि पास हो गया फेल हो गया। भाई कीवर्ड ड्रिवन में रनर क्लास आप लोगों को वाईटी फ्रेमवर्क पे जाओगे, यहाँ पे आप एक पैकेज अलग से बनाओ, न्यू पैकेज org.testing.runner, और उसके बाद एक रनर क्लास बनाओ यहाँ पे, और वो कोड जो मैंने आप लोगों को शेयर करा था वो कोड आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और एक्सेल फाइल बनाओ एक, किस फॉर्मेट की? मेरे पास, मेरा यार एक्सेल एक्सेल। नहीं चलता मेरे को। हाँ, सर वो उसी एक्सेल फाइल के लिए मैंने रिक्वेस्ट भी डाला था ग्रुप पे कि अगर किसी ने बनाया है वो शेयर कर लें मैं- प्लीज, क्योंकि वो सर कोई, मुझसे भी नहीं हो रहा है आप वो, क्योंकि वो होगा तभी संदीप रनर भाई क्लास में हम लोग क्या कर था पाएंगे। एक मिनट संदीप भाई, क्या था उसमें? सर वो एक्सेल कल फाइल में आपको क्या दी मतलब तो थी मेल में। क्या डिपेंडेंसी थी यार उसमें ऐसी, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। सब मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि डलना क्या उसके अंदर, एक बार बताता हूँ यार, यहाँ दीपक ये सर दिक्कत आप है नहीं। वो कल हाँ कल कल उसमें आपको कर, मेल करी थी ना। इसमें देख लेते हैं तो करके, ये वाली नहीं है यार, ये रनर क्लास वाली कह रहे हैं, इसमें कुछ अलग बताया तो था आप लोगों के नोट पैड के अंदर, मतलब वो चीज मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी। पहले अच्छा हेडर सर, डाल मैं दो, मेल टेस्ट कर केस देता डाल हूँ, दो मैंने भाई। बनाई हुई है, मैंने बनाए हुए हैं टेस्ट बस केसेस, मैं एक मेल बार दे करता दो, हूँ आपको। एक बार मेल कर दो आप, वैसे मैं बता भी देता हूँ यार, बना के देखी थी संदीप भाई वो। यहाँ टेस्ट केस आईडी जाएगी, यहाँ टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन जाएगी, यहाँ पैकेज नेम जाएगा, यहाँ क्लास नेम जाएगा, और यहाँ स्टेटस जाएगा। बस अब करना क्या आगे, सारे टेस्ट केसेस की एंट्री कर दो बस। टेस्ट केस आईडी TC_001, क्या डिस्क्रिप्शन है इसकी? टू वेरीफाई द
ट्रेंडिंग फंक्शनलिटी, ठीक है। क्या पैकेज है इसका? कौन से पैकेज में टेस्ट केस, ये बताना। बना के नहीं देखी हमने, फिर फायदा टेस्ट मतलब फायदा नहीं है ना, बना के देखी नहीं हमने यार, तो कैसे चलेगा फिर? बना के नहीं देखी तो वो थोड़ा ठीक नहीं है ना। यस और नो, बस। सारे टेस्ट केस ऐसे डालने और करना है क्या इसमें? एक्सेल फाइल में क्या करना है? और उसके बाद रनर क्लास का कोड मैंने आप लोगों को दे रखा है, वो यहाँ पे रनर क्लास का कोड डालना है। फाइल पाथ चेंज कर देना है। अब बताओ सर क्या मैंने डाउट है फाइल राहुल? में शेयर कर दिया। क्या डाउट है इसमें? और रनर क्लास का कोड आप लोगों को दे रखा है ना मैंने। हाँ सर, रनर क्लास का कोड मिला हुआ है। सर एक log4j का आप भी शेयर कर दीजिए ना। वो जो मैंने शेयर कर रहा था ना, वो चलना चाहिए। जो उस बंदी ने शेयर करा था ना दिव्या ने ग्रुप के अंदर, वो रनिंग ही है। उनके बैच को मैंने पहले दे रखा है। दिव्या का रिवीजन चल रहा है, तो वो log4j की जार पहले रनिंग है, वो जो मैंने दी है। तो दिव्या ने दिया ना, वो मेरे वाली जार थी, वो चलेगी वो जार। किसी ने ओके और सर, करा शुक्रिया सर। log4j? किसी और ने करा log4j? अमित करा था भाई, अमित अमित खन्ना बोल में ना। हाँ जी भाई, करा था, हाँ जी सर। हो गया था ना? हाँ जी सर, किया था। हो गया था। बस लेकिन मैंने वो वाली जार नहीं यार किया, मैंने अपनी की थी डाउनलोड। तो आपने एक बार वो वाली जार शेयर कर दोगे जो आपने डाउनलोड करी थी? क्योंकि मैंने वो ट्राई किया था तो उससे हुआ नहीं था नहीं, मतलब। आप फिर मैंने आपकी अपनी करी आपकी डाउनलोड, जो फिर हो जार गया उससे। आपकी जो जार है वो एक बार शेयर कर दोगे आप? हाँ मैं कर देता हूँ सर। हाँ मैं कर देता हूँ। अमित भाई ग्रुप में डाल देना। और हाँ मैं डाल एक देता हूँ। एक लेआउट एक्सएमएल में भी प्रॉब्लम आई होगी यहाँ पे। लेआउट जो बनाई थी, लेआउट फाइल बनाई थी, उसमें भी प्रॉब्लम आई किसी को? अतीश आपको आ रही थी, जो किसी और को भी आई थी शायद यस मेरे हिसाब यस, से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही आ रही थी। मेरा ना ये जो log4j.ddt है ना, यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये कोई फाइल नहीं बना रहा। पता नहीं यार एक ऐसा काम है। करना, HTTPS करके देखना यहाँ पे। HTTPS कर लेते हैं सर। हाँ ऐसे करके देखना, माइट भी इससे रिलेटेड ना हो ये। अच्छा ये देखो, ये अब राहुल यार, ये फाइल पाथ चेंज करना है बस, और कुछ चेंज नहीं करना। और क्या चेंज करना है? बस कोड आपका रन होगा। अब क्या डाउट है इसमें? बाकी सर चीजें तो एस सब निकल रेडी है गया ना? सबके बारे में। हाँ सर, अब ट्राई करके देखेंगे सर। थोड़ा हिंट मिल गया तो अब ट्राई करके देखेंगे। बेस पैकेज था, टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज था, पेजेस थे, यूटिलिटीज थी, प्रॉपर्टीज, हाँ टेस्टिंग डॉट, और क्या था आपका? प्रॉपर्टीज सर। एक्सेप्शंस, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज, और एक्सेल फाइल होगी, इनपुट डेटा एक्सेल फाइल। इसके बारे में डिस्कस करा अब। किस फॉर्मेट में? एक्सएलएस फॉर्मेट में। जार फाइल अटैच कर लेना, कहीं जार फाइल अटैच ना करो और कहो कि चला नहीं। जी एक्सेल की जार फाइल अटैच कर लेना। उसके बाद रनर। किस पैकेज में अब डाउट है ये बताओ? कौन से पैकेज में डाउट है? म्यूट कर लो प्लीज। किस पैकेज में डाउट है यार, बताओ अब मेरे को। और किस पैकेज में डाउट है भाई लोगों, बताओ यार। अगर बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? सर आपने एसरेशन वाला बता दिया कि सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सॉरी। एसरशन वाला भाई बता दिया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ठीक ना सर, कोई नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगा। एक बार नहीं, सर एक बार रिकॉर्डिंग तो भाई, रिकॉर्डिंग तो पहले भी शेयर करी हुई है यार, अब एक बार बता ही देता हूँ। जी एक मिनट कुणाल भाई जरा। हाँ, कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट
म्यूट कर लेना प्लीज। एंड एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड हमारे पास पहले से रहेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो पहले से होगा। अब मेरे को पता है कि भाई ये चीज आएगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे पास पहले से होगा। एक्चुअल रिजल्ट हमेशा हम क्या करेंगे, फैच करेंगे, निकाल लेंगे। और दोनों का कंपैरिजन करना क्या बोलते हैं इसको, असर्शन बोलते हैं। दो तरह की असर्शन है, हार्ड असर्शन, सॉफ्ट असर्शन। एक यार सब लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि ना यार अगर कोई डाउट होगा ना तो प्लीज मेरे से डिस्कस करा करो। अगर हम पीछे बात करेंगे कि ये चीज समझ नहीं आई, वो चीज समझ नहीं आई, तो वो चीज थोड़ा सही नहीं है। जब तक मेरे को बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मेरे को। अगर इतना सपोर्ट के बाद अगर सब कुछ जीरो करेंगे ना तो वो चीज थोड़ा ठीक नहीं है। तो प्लीज अगर जब तक बताओगे नहीं ना तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा। अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप्स में डाला करो यार। आपके साथ एक बंदा है अमित खन्ना, मतलब अमित खन्ना की जो मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ ना, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। आईटी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग ये भी। तो ग्रुप में डालो पहले अपनी प्रॉब्लम। आपका ग्रुप किस लिए बना हुआ है, ग्रुप में प्रॉब्लम डालो। अमित है, कुणाल है, अतीश है, दिव्या कौशिक है, प्रशांत अच्छी कर रहे हैं मेहनत। तो ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करा करो। कनिका बहुत अच्छा कर रहे हैं, संदीप का कोई लेना देना नहीं था आईटी से। थैंक यू सर। लेकिन सर ये कुणाल हो गया, अमित हो गया, आतिश हो गया, दिव्या कौशिक, दिव्या कांडपाल, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ की प्रॉब्लम जो भी शेयर मतलब कर रहे हैं ग्रुप में, प्लीज आप लोग रिप्लाई कर दिया करो यार। बड़ा आसान हो जाता है जीवन हम लोगों का, नहीं तो बड़ा कठिन है। वो मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं वो ऊंट को रेल में चढ़ाने वाली बात है ना, मैं भी रेल में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं हम कर दिया करेंगे। तो सर पर्सनली भी सर मैं अमित भाई को सर डिस्कस कर लेता हूँ मैं मैसेज पे। कभी भी दिक्कत आई है मेरी हुई है आप पूछ अमित सकते खन्ना, हैं। अमित खन्ना मेरे लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल है भाई। अमित बहुत बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। और अगर कहोगे ना कि अमित की जॉब की, मैं गारंटी देता हूँ बनेगा काम अमित का। कल का अमित एग्जाम्पल भाई बस अब जवाब नहीं आया बनेगा, तो आप सोच बनेगा, ले भाई अमित, अब जवाब आना बनेगा चाहिए। काम अमित का। कल भी अमित सर का काम बनेगा। जार फाइल का इशू आया था मेरे को लॉक 4J का, तो मैंने अमित भाई को हाँ डाला था, उन्होंने दिया था तो वो मुझे ग्रुप में, समझ नहीं आया तो ग्रुप में भाई, ग्रुप पर्सनल डालने की बजाय ना ग्रुप में डाल दिया करो, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, बाकी लोग भी अवेयर हो जाएंगे थोड़ा मैंने सा। ग्रुप में ही डाला था सर। ग्रुप में डालने के बाद हाँ उसमें जो हाँ फाइल हाँ, थी बस वो बस नहीं चलने के बाद फिर मैंने अमित बस भाई को पर्सनली डाला कि मेरे को चाहिए बस। फाइल ये वाली। एक ना इवन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नितिका थी, अमित आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल है। 10 साल का गैप था इनका, 10 साल के गैप के बाद इनका काम बन गया, लेटर आ गया। 10 साल नहीं से सर, ये 2000, एक मिनट रुको, 2012 से जॉबलेस थे। 2012 में इनका एमसी हुआ था। म्यूट कर लो प्लीज। 2012 में एमसी हुआ था। 10 साल से अब इनको 5.5 लाख का ऑफर मिला है, स्टार्टिंग हो गया इनका करियर। तो अमित का, कुणाल भाई आपने रेफर करा, अमित का काम जरूर होगा। आपने बार बार मेरे को बोला भी था उस टाइम, तो क्योंकि अच्छा मेहनत कर रहा है। और दूसरा, बाकी सब लोग भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, बट डिमोटिवेट ना हुआ करो। एक चीज अगर फंस गई है ना, उसकी वजह से डिमोटिवेट होना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, 90% 80% अगर कवरअप कर लिया है तो बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, हार्ड असर्शन कौन से होते हैं, असर्शंस गिवन बाय सेलेनियम, टेस्टन जी ने दे रखे। ठीक है, टेस्टन जी ने दे रखे हैं। अगर हार्ड असर्शन फेल हो जाता है, म्यूट कर लो प्लीज, तो आपका क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हार्ड असर्शन, एक मिनट रुकना सब लोग। हाँ जी, हार्ड असर्शन अगर फेल होगी तो एग्जीक्यूशन आपका आगे मूव करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। प्रशांत क्या प्रॉब्लम आ रहा था एक्सेल में, क्या कैसे करा, कैसे था आपने ट्राई? एक्चुअली सर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो आज आपने नोटपैड में बता वो दिया तो मैं ट्राई करता हूँ। सेम मैंने भाई वो उस दिन बताया था, हेडर लिखने हैं पहले आपको, हेडर के बाद आपको अपने टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
ये जो बताया ना सेम ऐसे ऐसे सर उसमें ये आपने हेडर हो गया। एक्सेल पे जी सर आपने उसने एक्सेल पे सर आपसे बताया नहीं था, तो सर सॉल्व किया था मैं कैसे क्या करना है, तो आज सर आपने बता यार दिया, तो आज पूरा हो चलो गया। ठीक है भाई। हार्ड असर्शन क्या है? प्रशांत एक बार हो जाए, सॉरी सर, प्रशांत एक बार हो जाए तो यार प्लीज ग्रुप पे शेयर कर देना यार असाइनमेंट। ओके ओके असर्शन गिवन बाय सेलेनियम टेस्टन जी। अगर हार्ड असर्शन फेल हो जाता है तो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। हार्ड असर्शन कुछ ऐसे लगते हैं, देखो जैसे जो आपका टेस्ट केस है, ये आपका टेस्ट केस 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखो ये असर्शन लगवा भी रखी है मैंने। एक्सपेक्टेड चीज आपके पास पहले से रहेगी, एक्चुअल आप फैच करोगे और दोनों का कंपैरिजन करना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी क्या बोलते हैं? कंपैरिजन करना क्या बोलेंगे? assertion assertion हाँ, तो एक्सपेक्टेड हमेशा आपके पास पहले से रहेगा। आप रियल टाइम में टेस्टिंग करते हो, मैनुअल टेस्टिंग, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको पता होते हैं पहले से, यस और नो? यस सर। और एक्चुअल आप फैच करा, जैसे मैंने देखो मैंने एक 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 सिनेरियो बनाया कि मेरे को यूआरएल्स के कंपैरिजन करने हैं, ठीक है, जैसे लोग करने हैं, तो एक्सपेक्टेड यूआरएल आपके पास पहले से रहेगा, एक्चुअल हमने फैच करा ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। और एसर्ट एक क्लास है, कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? एसर्ट। किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? ये किस पैकेज की क्लास है? बताओ भाई। org.testing org.testing सर। टेस्टिंग जी, ठीक है ना। डॉट एसर्ट इक्वल, ये स्टैटिक मेथड है सारे के सारे, क्योंकि क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं। और आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों चीज दे दो। एक्चुअल रिजल्ट आपके पास एक्चुअल यूआरएल है, एक्सपेक्टेड आपने पहले से डिक्लेयर करा हुआ था, बस। किस तरह की असर्शन है ये? हार्ड असर्शन है ना, हार्ड। आपके पास एसर्ट इक्वल मेथड है ना, इसकी ओवरलोडिंग हो रखी है। ओवरलोडिंग कैसे हो रखी है कि भाई आप दो स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन करना चाहते हो, दो इंटीजर वैल्यू का कंपैरिजन, है ना, किस टाइप की वैल्यू का कंपैरिजन करना चाहते हो। अगर आपका इंटीजर वैल्यू का कंपैरिजन है तो उसके लिए भी मेथड दे रखा है, दो स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन है उसके लिए भी मेथड दे रखा है, हर चीज के लिए मेथड दे रखा है, आपको किस टाइप की वैल्यूज का कंपैरिजन करना है। क्लियर है सबको? जी सर। क्लियर है राहुल? अब पवन? यस सर। क्लियर है सर, एक बार करके देख लेंगे सर, अभी आज ही करके देख लेंगे, हम करेंगे। एक आपकी हार्ड असर्शन है, एक सॉफ्ट असर्शन है। सॉफ्ट असर्शन कौन सी होती है? सर खुद बनाई होती है हमने। फेल होने के बाद भी कोड चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कुणाल भाई, जो हम अपनी बनाएंगे, इफ सॉफ्ट असर्शन फेल्ड कोड एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टॉप। इस केस में स्टॉप रियल नहीं टाइम है सिनेरियो में तो अपनी असर्शंस लगाते होंगे, मतलब सॉफ्ट वाली, ताकि ना, कोड चलता रहे। हार्ड दोनों यूज होती है। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप टेस्ट केस में अगर वैलिडेशन फेल हो गया कोई भी, आप आगे मूव करना चाहते हो, आगे के स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो आप हार्ड असर्शन यूज करोगे, अगर करना चाहते हो तो सॉफ्ट असर्शन यूज करो। अच्छा ठीक है। सॉफ्ट असर्शन कैसे बनाएंगे? एक अलग से पैकेज बना दो और उसके अंदर एक एसर्ट क्लास बनाई। एसर्ट क्लास में एक मेथड बनाओ, स्टैटिक मेथड बनाए ताकि हम क्लास के नाम से कॉल कर सके। और उस हमारे को दो स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन करना है, तो कितने आर्गुमेंट्स आएंगे इस मेथड के पास? दो। और दोनों का कंपैरिजन कर दिया बस यहाँ पे, एक्सपेक्टेड का इसमें एक्चुअल के साथ। इसमें ऐसा होगा, मतलब इसमें हमने ऐसा किया है कि इसमें सेलेनियम की हेल्प नहीं ली है, एसर्ट क्लास कुछ नहीं, हमने अपना ही बस लॉजिक बिल्कुल बस।
और इसको कॉल कर दोगे। अब आप अगर आपको सॉफ्ट असर्शन यूज करनी है तो जाओ जरा टेस्ट केस में, यहाँ पे assertion assert1 डॉट assertion1 एक्सपेक्टेड पास कर दोगे और एक्चुअल पास कर दोगे बस। अगर आपका ये वाली असर्शन यूज कर रहे हो और दोनों यूआरएल मैच नहीं करे, आगे कोड एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं नहीं करेगा ना कुणाल? हार्ड ये कोडेड है इसलिए। हार्ड असर्शन है। और इस केस में करेगा चूंकि ये सॉफ्ट है। अब बताओ किसी का डाउट? आप लोगों को जो यूज करना है ना अपने कोड में, कुछ हार्ड कर लेना कुछ सॉफ्ट कर लेना बस, और यूआरएल्स के कंपैरिजन करवा लेना हर टेस्ट केस में ईच ऑफ द टेस्ट केस लॉगिन के बाद, आफ्टर लॉगिन यूआरएल का कंपैरिजन, म्यूट कर लो प्लीज, यूआरएल कंपेयर करवा लेना हर टेस्ट केस में। लॉगिन के बाद क्या करोगे? यूआरएल कंपैरिजन करवा लेना। किसी का डाउट? सर डाउट मेरा अभी भी उसी पे ही है। मैंने ना वो ट्राई करा था जो आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि हम तब तक स्क्रॉल डाउन करते रहे जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिलता। तो मैंने ना एक फ्लैग लेके और एक एलिमेंट लेके ट्राई कैच में डाला था, लेकिन जब लास्ट में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, इफ एलिमेंट डॉट इज डिस्प्लेड, तो इज डिस्प्लेड ना उसमें उसका पार्ट ही नहीं आ रहा, वो रेड हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो उसका कोई फंक्शन है ही नहीं है इज डिस्प्लेड करके। भाई आप अगर देखोगे, आपने एलिमेंट को कोई वेब एलिमेंट बनाया, ये बनाया जैसे, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस डिस्प्लेड मेथड जो है जैसे बटन डॉट, ये देखो ना, ये रहा एलिमेंट डॉट इज ट्राई के अंदर, वो ट्राई के अंदर ही डाल दूं, वो तो मैं बाहर डाल रहा था, जब मिले उसके बाद वो क्लिक करे तो वो तो मैं फाइनली वाले ब्लॉक में डाल रहा था, फाइनली उसमें डाल रहा था। वो क्या कहता करो, आप क्या करो, ट्राई के अंदर पहले एलिमेंट डिस्प्ले को चेक करवाओ, ठीक है ना, एलिमेंट डिस्प्ले को चेक करवाओ। अगर नहीं मिलेगा कंट्रोल कहाँ जाएगा? कैच में जाएगा। कैच में क्या करो? स्क्रॉलिंग करवाओ, ठीक है, और सारे कोड को कहाँ डाल दोगे? और यहाँ पे अगर डिस्प्ले हो जाता है, तो कुणाल फ्लैग की वैल्यू क्या कर दो? ट्रू कर दो, और बाहर कुणाल को क्या कर दो? फॉल्स कर दो, या बाहर ट्रू रखो, अंदर फॉल्स कर दो। तो जब तक कुणाल की वैल्यू क्या है? ट्रू है, तब तक लूप चलता रहे। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी लूप से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर क्या करो? जो एलिमेंट को आपने लोकेट करा है, ये एलिमेंट डिस्प्ले, इस पे क्लिक करवा दो बस। ठीक है सर, ऐसे करो भाई, थैंक यू, है ना? ठीक है। और बताओ भाई, बाकी डाउट और बताओ। असर्शन अब क्लियर होगी सबको? असर्शन में कोई डाउट किसी का है यार? अब पूछ लो भाई, क्लियर करो बिल्कुल। दीपक, इस स्क्रिप्ट में हम दोनों तरह की असर्शन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल दोनों तरह की कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोड एग्जीक्यूशन फर्दर करवाना है या नहीं करवाना। अगर करवाना है तो सॉफ्ट करो, अगर नहीं करवाना तो हार्ड करो। यार एक बार सब लोग ना, हाँ जी प्लीज कनिका। हमने रनर क्लास के जो थ्रू जो किया था वो हमने एक्सएलएस फाइल का किया था। अगर एक्सएलएस एक्स सीएसवी का करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका? आपको लॉजिक लिखो। एक्सएलएस एक्स फाइल रीड करने का आइडिया है या सीएसवी फाइल रीड करना सीखा था? नहीं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर इसमें एक्सएलएस एक्स फाइल अमित खन्ना, हाँ अपाचे पोई वाली करी थी ना ये? हाँ एक्सएलएस एक्स फाइल करिए। हाँ करिए। सीएसवी करा था? सीएसवी करा या नहीं करा? सीएसवी में रीड किया है सर कल, खाली डाटा। हाँ रीड कर रहा है ना, इसमें भी रीड ही करना है हमारे को।
दोनों फॉर्मेट करे हुए हैं ना? करे हैं सर, जार फाइल डालनी पड़ेगी खाली उसमें अपाचे कोई प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक है। सही। लॉजिक चेंज हो जाएगा, कोड का लॉजिक भी चेंज होगा। जी सर, अलग है उसका। हाँ जी, और बताओ भाई, सर और किसका डाउट है? ऊपर वाले जो कोड में कहीं अगर उसको एलिमेंट मिलता ही नहीं है, कहीं वो इनफिनिट लूप में तो नहीं चले जाएगा? क्या चीज स्क्रॉल ही नहीं करते रहे नहीं कहीं कुणाल बाहर कैसे रहेगा? भाई, वो आप चेक करना, अगर एलिमेंट डिस्प्ले वाला मतलब ये लॉजिक ट्राई करके देखना, अगर ये नहीं चलता फिर कुछ और ट्राई करेंगे। ये भी चलना चाहिए वैसे, नहीं देखो, ये है ना? पॉजिटिव केस तो ठीक है, मिल गया कभी भी नीचे मिल गया तो पास हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर एलिमेंट मिलता ही नहीं है उसको, तो इसमें हमने कैच में डाला होगा ना स्क्रॉलिंग, तो स्क्रॉल ही करता रहेगा नीचे, हाँ, एग्जिट तो कभी करेगा ही नहीं। तो एक काम करो, एक एक टाइम तक चला दो। अगर ऐसा है तो एक टाइम तक चला दो, 4 बार 5, बट वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। वैसे आप कैसे करते हो, वो मतलब थोड़ा वैसे कोई और देखो, तरीका वो तो आप नहीं नहीं, तरीका यही रहता है, अगर आपका एलिमेंट नहीं है, स्क्रोलिंग पे नहीं है, राइट, तो आप या तो ये कर सकते हो, एक टाइम तक स्क्रोलिंग करवा दो, बट एक टाइम तक स्क्रोलिंग नहीं करवाना सही रहेगा ना। एंड ऑफ द या पेज ऐसा करके। करो कुणाल भाई, ऐसा 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 करो कुणाल भाई, ऐसा करो, एक तो ये कंडीशन होगी भाई, वो एलिमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, और बिल्कुल अगर एंड में पहुंच जाते हो पेज के, तो उसका भी एक कंडीशन चेक करवा दो कि अगर वो एंड में पहुंच गया ना, तब लूप से बाहर आ जाए, इसका मतलब आपका एलिमेंट नहीं मिला वहां पे, राइट। ठीक है, ये ठीक है, पर एंड ऑफ द पेज का क्या फिर कुछ वो होता है क्या कोड? उसके लिए भी आपको नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको चेक करवाना होगा एंड में कोई चीज तो आएगी कम से कम, पेज के एंड में कुछ तो आएगा। अच्छा, वो यहाँ पे फिक्स अगर करना, मैं ओके। देखूं, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, अगर आप देखोगे, एक मिनट, अगर आप देखोगे, स्क्रॉलिंग करवाई करवाई करवाई, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, एंड में कुछ आपको कुछ तो मिलेगा, उसके साथ कंपैरिजन करवा लो चाहे, ठीक है सर, मैं समझ गया, ठीक है। है ना? दीपक, ये जो ट्राई कैच का कंसेप्ट है, ये इफ एल्स के जैसा है या मतलब कैसे वर्क करता है? नहीं नहीं, अलग 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 आगे डिस्कस करूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है, अलग चीज है बिल्कुल, इफ एल्स की तरह नहीं है। यार और डाउट बताओ, किसका क्या डाउट है भाई? डेटा ड्रिवन सर टेस्टिंग का बताया, जैसे डेटा मेरा कंफ्यूजन था सर, बोलो जैसे बोलो। आपने जो पैकेज बनवाए हैं सर सभी, तो एक हमने टेस्ट स्क्रिप्ट में, दूसरा जो सबसे पहले आपने वेब एलिमेंट फाइंड करवाए थे हम लोगों से, उसके साथ जो गंदा आपने बोला था कोड लिख के अपन ने ढूंढ लिए थे, वो कर लिया था रन। फिर आपने बेस वाले क्लास में मैंने सर फिर दोबारा से वही कोड लिखे, वो वाले नहीं, मतलब जैसे आपने बताया था उसको रिफाइन कर दो, रिफाइन करके उसको कर लिया। फिर तीसरी बार आपने जब प्रॉपर्टी वाला किया है, तो प्रॉपर्टी वाले में तीसरे वाले में फिर हमने पूरे केस दोबारा से लिखे हैं। अब सर नहीं, मुझे अगर पूरे केस टेस्ट, दोबारा किसने, एक मिनट एक मिनट, दोबारा नहीं लिखने थे भाई, वो सेम कोड में ही चेंजेस करते चलो ना। सर मैंने इसलिए लिख लिया कि सर हमें भी मतलब आगे कभी देखना नहीं पड़ेगा तो नहीं सर नहीं मेमोरी में नहीं 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 नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी भाई, एक बार लिख लिया कोड, उसी को चेंज करना था ना बस। अभी आप जी। कोड के अंदर हार्ड कोड कर रहे थे, यहाँ पे चीजें हार्ड कोड कर रहे थे, उसको यहाँ से उठा के बस वहां डालना था, अलग से दोबारा कुछ नहीं बनाना था, सेम प्रोजेक्ट में ही नहीं काम सर, करना था ये। नहीं सर, हाँ सर, मेरा सर कंफ्यूजन ये था कि सर अगर मेरे को वो पैकेज चलाना है, जैसे बेस पैकेज में मैंने सबरे बेस का क्लास भी बना लिया और सबरे टेस्ट केसेस भी लिख लिए हैं अपने और रन करा लिया उसको। अब अगर मेरे को टेस्ट एनजी के थ्रू कराना है, तो सर पैकेज को भी टेस्ट एनजी के थ्रू रन करा सकते हैं कि प्रोजेक्ट ही होता है सर? भाई एक बात बताओ, टेस्टng.xml में क्या जाता है यार, क्या जाता है टेस्टng.xml में? ये तो यार ऐसे तो मतलब बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि चीजें ना, द क्लासेस हैविंग टेस्ट एनोटेशन, ये क्लासेस जाती है, और हमारे केस में कौन सी क्लासेस है? टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज की सारी क्लासेस जाएंगी। जब तक हम क्या यूज कर रहे हैं, testng.xml। लास्ट सेशन में हमने क्या करा था, रिमूव द testng.xml, हटा दिया था इसको, और कैसे एग्जीक्यूट करा, रनर क्लास के थ्रू करा। बेस पैकेज और इन सब का क्या लेना देना टेस्टng से? कुछ लेना देना है? क्या लेना देना होगा?
क्या बेस पैकेज की क्लासेस में टेस्ट स्क्रिप्ट है, टेस्ट एनोटेशन है? हाँ सर, मैं उसका वही कोई बोल रोल रहा हूँ सर, मैंने उसका मैंने कोई वही किया। मैं पैकेज वगैरह, पैकेज के साथ पूरे क्लासेस के साथ टेस्ट एनजी बनाया हुआ है, मतलब वहाँ पर टेस्ट के एनोटेशन डाले हुए हैं टेस्ट केसेस में। अब अगर मेरे को सर वो प्रोजेक्ट रन कराना है तो सर उसके लिए कुछ मेथड है क्या, कि खाली मैं वही वाला पैकेज अपना भाई सिर्फ टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल रन करोगे, सिर्फ यही रन करना और कुछ नहीं करना। ठीक ठीक है सर, मतलब वो स्क्रिप्ट वाला ही लेगा लेकिन सर उसमें वो जाके सीधे ये यार मेरे थोड़ा को सा बता दीजिए। समझ नहीं आ रहा पवन, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं मैं आइडिया। सर ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट है आप सर। आप एक मिनट स्टॉप, एक मिनट रुको। वाईटी फ्रेमवर्क बनाया था, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज भी था, बेस भी था, यूटिलिटीज भी था, काफी सारे पैकेजेस थे, और पेजेस भी था, असर्शंस भी थे, प्रॉपर्टी फाइल भी थी, एक्सेल फाइल भी थी। नहीं एक्सेल छोड़ दो, अभी एक्सेल बाद में ही पिक्चर में। अभी तक हम रन कैसे करवा रहे थे इसको, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल के थ्रू करवा रहे थे, बस। ये क्लियर है या नहीं? ये तो क्लियर है। अब डाउट का है? मैं डाउट सर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात सर। जैसे मैं टेस्ट स्क्रिप्ट वाला मैं आपको ही बता रहा हूँ ना सर, मैंने हर उसमें फिर पैकेज में जाके केस क्लास बना के केस लिखे हैं दोबारा से हर उसमें। हर उसमें क्यों जाओगे यार, हर उसमें क्यों जाओगे यार? मैं सर ये बोला हूँ मैंने लिखे हैं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ जानने के लिए। वो तो आपने जैसे बताया था वैसे ही टेस्ट स्क्रिप्ट मेरे भाई, टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज के अंदर आपकी टेस्ट एनोटेशन रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, बस। और यहाँ पे क्या रहेगा, बिफोर मेथड रहेगा, आफ्टर मेथड रहेगा, पूरी ऐसे। यार समझ नहीं आ रहा मतलब मेरे को कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मतलब पूरा सब कुछ हो गया और कंफ्यूजन। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कंफ्यूजन क्या है। तो सर किसी और को समझ आया क्वेश्चन? एक मिनट किसी और को समझ आया क्वेश्चन यार? कुणाल सर मुझे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने दोबारा टेस्ट केस अपनी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, जैसे आपने बोला था वैसे नहीं किया है उन्होंने, खुद अपने बस वैसे ही वही, लिख दिए। ये चीज मैंने स्ट्रिक्टली बोली थी कि भाई अपने एक्सपेरिमेंट ना करना, जो चीज बोल रहा हूँ वैसे ही करना। यार मैं क्या बोलूं इस चीज बारे में। सर डाउट तो क्लियर हो गया कि टेस्ट स्क्रिप्ट ही चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस मैं जानना चाह रहा था। बाकी किसी का कोई और डाउट है यार? राहुल कुछ और डाउट है? हेलो राहुल हाँ जी सर। हेलो हाँ सर, वो असर्शन में हमको जैसे कंपैरिजन करनी है तो जैसे केस के वाइज करेंगे ना, जैसे टेस्ट केस 1 में ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग का ट्रेंडिंग के लिए असर्शन भाई लगा देंगे। भाई 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 मैंने क्या बताया आपको, आप ट्रेंडिंग वगैरह को छोड़ो, आप यूआरएल्स के लॉगिन की कंपेयर बात करो, बोला। बस यूआरएल के कंपेयर करवा लो आफ्टर लॉगिन। ओके ठीक है। संदीप कोई और डाउट भाई? कुणाल, नीता? सर लेट मी ट्राई इट, देन आई विल टेल यू अगेन। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, अगर कुछ होगा तो। मैं तभी वो ग्रुप में आ जाता ना असाइनमेंट से, तो बड़ा आसान हो जाता वो करने के लिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही है। तो कर रहे हैं सर, हो जाना चाहिए। यार प्लीज ना आगे भी एक्सपेरिमेंट मत करा करो, जिस वे में बोला गया ना वैसे ही चीजें फॉलो करो। अब देखो कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन का कोई सेंस नहीं था यहाँ पे। टेस्ट एनडी डॉट एक्सएमएल से चीजें रन करनी है बस। पहले आपका पहले भी टेस्ट एनडी डॉट एक्सएमएल से रन हो रहा था जब स्टार्टिंग में असाइनमेंट फर्स्ट टाइम दिया था, और बाद में भी टेस्ट एनडी डॉट एक्सएमएल से रन हुआ, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं करा ना हमने। ठीक है यार, इतना ही रखते हैं आज, कुछ नहीं और मैं आगे मूव कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट सैटरडे तक ना सब लोग अपने असाइनमेंट क्लोज करके आएंगे। किसी का कोई और डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर मैं log4j ट्राई करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा अगर नहीं हुआ तो। कोई दिक्कत नहीं भाई,
मेरे से भी पूछ लेना, हम चाहे पहले ग्रुप में हाँ डाल देना, मैं ग्रुप में है ना? डाल दूंगा। मेरी XML में ही दिक्कत आ रही है, जार में मेरे को पता नहीं, अब वो जार की वजह से क्या है, मुझे थोड़ा। मैंने जार कोई शेयर ना। कर दिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, मैंने डाल दिया। मैं एक बार खुद करूंगा ट्राई, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ग्रुप में डाल आकाश आपका कैसे चल रहा है भाई? सर पीछे आकाश वाला श्रीवास्तव। बचा हुआ है वो करके देखूंगा उसके बाद फिर। यस सर, हेलो। हाँ जी, कितना कितना काम हाँ बचा है? सर, लॉग 4 जो वाला करना है, उससे आगे का वो करके देखूंगा, उसके बाद सर मैं पूछूंगा आपसे, उसमें फंसा हुआ हूँ। अच्छा, सर बस 2-3 ही लोग हैं जो लॉग 4 जेब से आगे निकले, नहीं तो बाकी सब वहीं पे अटके हुए हैं अभी तक। इसी चक्कर में संदीप भाई आगे मूव नहीं करा आज। थैंक यू सर। नहीं सर, मैंने log4j मतलब ऐसा नहीं है कि वहां अटक गया हूँ, और बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया है। बस log4j वाली यूटिलिटी बस वो नहीं की है, बाकी जो कल की बाकी क्लास सब थी वो भी मैंने कर ली रनर, है। अच्छा कल वाली भी करी, डेटा ड्रिवन हाँ टेस्टिंग। कल डेटा ड्रिवन में मैंने पैकेज, मतलब वो बस आज मैं टेस्ट केस बनाऊंगा जिससे मैं फाइल से डेटा लूंगा, वो हो मतलब हो जाएगा मेरे से। बस सही सही है। हाँ, सर एक चीज पूछनी है दीपक सर। हाँ जी अमित प्लीज भाई। अमित एक एक चीज और, हेलो। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ अमित जी। एक बार ना वीकडेज में एक बार आप मेरे से ना कनेक्ट करना, मतलब कुछ चीजें हैं आपको मैं आगे का बताऊंगा कि कैसे ठीक आपका, है। आपका जैसे बैकग्राउंड अलग है ना, तो क्या सोल्यूशन है, कैसे करना है, हम्म। एक बार करेंगे कनेक्ट। ठीक है सर। हाँ जी प्लीज, कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आपने कल फेसबुक का लॉगिन का, उसमें हाँ जो हम एक्सेल शीट में जो डेटा जो बनाएंगे वो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा तो ऐसा करना ना, लॉगिन वो है तो नहीं ना, मतलब बहुत सारे। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे नहीं, आप एक काम करना, एक वैलिड डेटा रख लेना और बाकी सब इनवैलिड डेटा रख वैलिड है। लेना। अच्छा, हाँ बाकी मैंने भी इनवैलिड। ऐसे ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जो ना? हमने ठीक सर है। कल शीट नहीं बनाई थी, यूजर 1 यूजर पासवर्ड हाँ वाली, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ जी। उसमें ही एक वैलिड डाटा रख लिया, बाकी सारे इनवैलिड ही हैं। तो वो वैलिड अंदर चला जाएगा, बस लॉग आउट करके बाहर आके वो फिर से लॉग इन बस कर बस। लेगा। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज अपना चीजें फिनिश करके आना, और जो भी प्रॉब्लम आए ग्रुप में डालो। ग्रुप किस लिए? ग्रुप इसलिए आपका, बाकी सब लोगों को भी एक बार आइडिया लगेगा कि कौन कहाँ स्टक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके थैंक जी यू बाय। सर। ओके बाय। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी बाय। थैंक यू सर। ओके जी बाय।